अपने विचारों में इतने पे काम नहीं चलेगा। और इसलिए आपने देखा होगा कि सरकार ने इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में काम करवाया है पार्टी से, संगठन से। एक मिसाल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि बंगाल में हमने क्या स्वरूप खड़ा कर दिया पार्टी का, आसाम में कैसे खड़ा कर दिया, और त्रिपुरा से लेके मेघालय तक, मणिपुर से लेके जितने भी वहां स्टेट है हमारे, अरुणाचल है, सही सभी जगह पर सिक्किम तक हमारे पार्टी का संगठन का काम इतना अच्छे तरीके से बढ़ता गया है कि जहां पर बीजेपी का नाम लेने के लिए नहीं रहता था नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर बीजेपी की सरकारें बनने लगी 5 साल की कालावधि में। कई राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, ये संगठन के माध्यम से बनाई। सरकार ने सबका साथ सबका विकास कहकर तो काम किया, लेकिन संगठन भी वहां घुस गया और संगठन ने इतना अच्छा काम किया कि बहुत ताकत लगाने के बाद में भी कांग्रेस पार्टी भी नॉर्थ ईस्ट में अपनी सरकारें स्थिति नहीं बना पाई थी। लेकिन हमने 5 साल में चमत्कार करके दिखाया। उसकी वजह यह कि संगठन हमने खड़ा किया। यहां पर हमें नया कुछ नहीं है। दादा भाई पिछली बार चुनाव जीते, इसलिए मैं नहीं समझता कि नया काम हमको खड़ा करना है नॉर्थ ईस्ट से। इसे बनाए रखना है, बढ़ा के रखना है। ये जीते मतलब आपने जीता है, ये ताकत आप लोगों में है। अभी किसी एक क्षेत्र की बात कर रहे थे, वहां कांग्रेस का गढ़ माना जाता था और पहली बार उस गढ़ को भी आपने उध्वस्त कर दिया। ये बातें प्रेरणादायी होती है और मुझे कहने की जरूरत नहीं राजू भाई को, आप लोगों को, अध्यक्ष जी को, कि वहां जाके मेंबरशिप कीजिए। वहां तो मेंबरशिप चल भी नहीं रही है, सैकड़ों नहीं हजारों लोग वहां मेंबर बन रहे होंगे। तो इस तरीके से हमें पार्टी का संगठन, और संगठन बगैर हम सत्ता में नहीं पहुंचे। मैं विशेष करके कहूंगा कि मैं महाराष्ट्र से आता हूं और महाराष्ट्र में आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ में अलायंस करके चुनाव लड़ा करती थी 2014 के पहले तक। तो हम लोग सेकंड पे रहा करते थे शिवसेना के बाद में, और शिवसेना ने कभी संगठन पर जोर नहीं देने की वजह से जो कांग्रेस पार्टी ने गलती की, वही गलती वो भी कर रही है, क्योंकि ताकत नहीं बची है। तो एक अच्छा हमारे पार्टी का समन्वय, सरकार और पार्टी, इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि आज आप लोग यहां पर एकत्र आए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा गृह मंत्री अमित शाह जी, अभी हमारे जो अध्यक्ष बने हैं एक्टिंग अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, ये पार्टी के अंदर में संगठन का पर्व सरकार के साथ में मिलकर और सरकार संगठन के साथ मिलकर सरकार चलाती है, पार्टी चलती है। इसका अच्छा उदाहरण हमारी पार्टी बन गई है। अभी यहां पर जो आज की मीटिंग हो रही है कि हम लोगों को बहुत जल्दी ये काम पूरा करना है। 20 तारीख तक सदस्यता मुहिम चल रही है, जिसके आप लोगों ने हिस्सा अभी तक लिया है। आगे भी और 2 दिन बचे हैं, 2-4 दिन, उसमें आपको और भी प्रभावी तरीके से काम करना है। पार्टी ने बहुत बड़ा आपको टारगेट दिया, 1,19,000 वोट में अगर पार्टी अपेक्षा करती है कि हमने यहाँ 50,000 मेंबर बनाने चाहिए, तो पार्टी ने कहा है तो हम उसको इनकार तो नहीं कर सकते। आप लोग भी प्रयास तो पूरा करना चाहिए। मैं समझता हूं कि 1,19,000 वोट में
हम लोग इतना बड़ा टारगेट पूरा करने में आपको काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और ये सब करते समय में आपको 30 तारीख तक फिर से सक्रिय सदस्यता करना है और ये सब करते समय में आपको मंडल की समितियां भी बनानी है, बूथ की समितियां बनानी है, बाद में मंडल की बनवानी है और इसी काम के लिए पार्टी ने जो राष्ट्रीय स्तर से लेके स्टेट राज्य तक, राज्य के बाद जिला तक, जिला से मंडल तक जो भी चुनाव के अधिकारी के रूप में नियुक्त किए हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जो बने हैं राधा मोहन सिंह जी, जो पहले कृषि मंत्री भी थे, आज भी सांसद है 6 बार। अपने स्टेट में सरला बहन जी को प्रमुख बनाया गया है चुनाव अधिकारी के रूप में। वो और भी नीचे में जिला में या मंडल में नियुक्तियां हो रही है आपके यहाँ पे, शायद हो भी गई होगी। ये काम हमको इसलिए करना है कि हम जिस पार्टी के सदस्य हैं, इस वादिंदा पार्टी को क्षणिक सत्ता में नहीं रहना है। पिछले 5 वर्षों तक हम सत्ता में रहे और ये 5 वर्ष और सत्ता में हम जनता ने हमें बिठा दिया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी ताकत आशीर्वाद देकर हम फिर से रूलिंग पार्टी में आ गए। इतने पे हमें रुकना नहीं है। इस पार्टी का राज वर्षों तक रहे, साम्राज्य बना रहे और ये देश की जो बुरी हालत हुई थी, इस हालात को सुधार करने की ताकत, देश को पुनः निर्माण करने की ताकत, देश को नया भारत का जो संदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, प्रधानमंत्री जी ने, ये नया भारत बनाने की जिम्मेदारी हम पर है और हमारे बहुत कोई बना भी नहीं सकता है। तो देशभक्ति की संस्कार और हमारे में जो देशभक्ति के प्रति जो हमारा खून भी उससे लथपथ है। हम अपने जिस परिवार से आते हैं, परिवार के वरिष्ठ सदस्य भी, हम जिस भी कुटुंब में पैदा हुए हैं, हम सब लोग देशभक्त परिवार के लोग हैं। जनमंच न्यूज चैनले फक्त यूट्यूब पर 22 મહિનામાં 30 લાખ 3 મિલિયન વ્યૂઝ નો પડાવ પાર કરી કુલ 38 લાખ વ્યૂઝ સાથે દમણની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલનું સ્થાન યથાવત રાખ્યું છે। જે મૂળભૂત કાર્ય છે એ જીવન છે અને જીવનની અંદર સમસ્યાઓ છે અને સમસ્યાઓનો આપણે બહુ ગહેરા આપણે જોઈએ આપણે તો સમસ્યાનો મતલબ છે રસ્તાનો અભાવ અથવા તો મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, આપણે જે ખોટું જીવનમાં સમજી ગયા હોઈએ આપણે। તો જ્યોતિષનું કામ છે, પ્રકાશનું કામ છે। જ્યોતિષ એક ક્લેરિટી અને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ક્રિએટ કરે છે અને જ્યોતિષની અંદર આપણે ઘણા બધા કાર્યો કરી રહ્યા છીએ। આપણે હસ્તરેખાથી આપણે માર્ગદર્શન આપીએ છીએ, અંકશાસ્ત્રથી આપીએ છીએ, ટેરોટ કાર્ડથી આપીએ છીએ। એની સાથે સાથે હિલિંગ છે, વાસ્તુ છે અને ધ્યાન જેવા અલગ અલગ જે વિષયો છે એ પણ લઈને આપણે માનવોની જે વિકાસજનક સમસ્યાઓ છે એનું આપણે સમાધાન કરી રહ્યા છીએ।
સંઘ પ્રદેશ દમણ દીવ પ્રશાસનના આરોગ્ય વિભાગના અંતર્ગત આવતા રાષ્ટ્રીય વેક્ટરજનિત રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ લોકોને અપીલ કરે છે કે ડેન્ગ્યુ અને મલેરિયા રોગનો ફેલાવો અટકાવવા ઘરની આસપાસ સાફ સફાઈ રાખવી, પાણીનો જમાવડો કરવો નહીં, કુલર, ફ્રીજની ટ્રે, ફૂલદાનીની ટ્રે, સિમેન્ટની ખુલ્લી ટાંકીઓ, કોઠી, પીપ, માટલું વગેરેને દર 3 દિવસે ખાલી કરી તદ્દન સૂકું કરી નવું પાણી ભરવું. બીમારીના લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સારવાર લેવી. વધુ જાણકારી માટે ટોલ ફ્રી નંબર 104 पर संपर्क करो. मयूर एंटरप्राइज अब पाए सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक ही छत के नीचे. यहाँ आपको मिलेगा अलग अलग ब्रांड के प्लम्बिंग और सैनिटरी आइटम्स. सभी प्रकार के फर्नीचर मटेरियल और फैंसी फिटिंग की चीजें, सभी प्रकार की किचन एसेसरीज, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, जनरल हार्डवेयर की चीजें और एशियन नेरोलिक पेंट. इतना ही नहीं, यहाँ स्टील, सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड, मेटल, मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा का डब्बा, सिरेमिक टाइल्स भी उपलब्ध है. हमारा पता है मयूर एंटरप्राइजेस, शॉप नंबर 1 से 5, बामन पूजा मेन रोड, भामटी, मोती दमन, दमन. हमारा ईमेल आईडी है mayur.mahesh@rediffmail.com. हमें संपर्क करने के लिए या अधिक जानकारी के लिए कॉल करें महेश भाई N पटेल 9825342925, मयूर I पटेल 9924988877. સાંભળો છો દમણ અમારા સમાચારો તમને પસંદ આવ્યા હોય અને સંતોષકારક જણાય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, સાથે સાથે લાઇક અને શેર પણ કરો. જનમંચ ન્યૂઝ ચેનલ તથા રાષ્ટ્રીય અને સ્થાનિક ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી અખબારોમાં જાહેરાતો આપવા માટે સંપર્ક કરો નીરવ ભટ્ટ, મોબાઈલ નંબર 9228105414. ઓફિસનું સરનામું શોપ નંબર 2, બેનઝીર ચેમ્બર, ખારીવાડ મેન રોડ, PWD પાણીની ટાંકીની સામે, નાની દમણ, દમણ. ज़्यादा बीमारी रहता है तो पैसा नहीं है ना सर, फिर हमारा ज़मीन रहता है तो बेचना पड़ता है, उससे भी आगे नहीं हुआ तो हमारे पास कुछ आगे का है ही रास्ता है ही नहीं. मेरा आदमी गुजर गया, उसको सर कैंसिल हुआ था, ऐसे तकलीफ था ना, पैसा वैसा कुछ नहीं था. हमारा चाचा का लड़का का ब्रेन में ट्यूमर हुआ था, अपना जो भी है वो बेच के ही उसको इलाज कराना पड़ेगा, मरने थोड़ी ना देगा. सेविंग तो पूरी खत्म हो ही जाती है, लेकिन उसके बाद भी अगर इंसान को बचाना है तो कहीं से कर्जा लेके भी आदमी करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा. वो कर्जा बढ़ता है और आदमी पूरा कर्जे के बोझ में दब जाता है.
ऐसे करोड़ों परिवार हैं जहां आर्थिक कमी के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा बोझ है। लेकिन अब नहीं, भारत सरकार ने ऐसे करोड़ों परिवारों को खुशियां लौटा दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इस योजना में देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत बीमा योजना में सभी वंचित भारतीय परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हर परिवार को हर साल दिया जा रहा है, जिनका नाम सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है। सर, उसमें मुझे कैसे पता चलेंगे कि सरकार ने योजना बनाई और उसमें मेरा नाम है? आपका नाम वंचित परिवार की सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है कि नहीं, ये आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर देख सकते हैं। આયુષ્માન ભારત યોજના અંતર્ગત જે લોકોનો જે લાભાર્થીઓને આ યોજનાનો લાભ મળે છે એ સિવાય પણ જેની આવક મર્યાદા 1 લાખ કરતાં વધુ છે એવા સંઘ પ્રદેશના નાગરિકો માટે પણ આ યોજનાનો લાભ લઈ શકાશે। આશા રાખું છું કે આપ પણ આ યોજનાનો લાભ લેશો। સાથે સાથે આ યોજના અંતર્ગત તમામ લાભાર્થીઓને ઉત્તમ સ્વાસ્થ્યની મંગલ કામના કરી शुभकामनाओं आपू छू। दमन दीव एवं दादरा व नागर हवेली के दूसरे निवासी परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो भी केवल 1700 रुपए प्लस टैक्स सालाना भरकर इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरा परिवार तो बहुत लंबा चौड़ा है। ये योजना जो है, जो एक घर के किसी एक सदस्य को लेना है कि हर व्यक्ति को लेना है? इस योजना में 5 लाख का बीमा हर साल हर परिवार को मिलेगा, चाहे परिवार में कितने भी सदस्य हों और किसी भी आयु और लिंग के हों। साथ ही इस योजना का लाभ पूरे देश में पोर्टेबल है। आप योजना की सूची में लिखे किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत बीमा योजना की सूची में दिए गए हॉस्पिटल्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हमारे घर में तो पहले से ही लोग बीमार है, ये योजना का लाभ उसको भी मिलेगा। बिल्कुल, अगर परिवार के किसी सदस्य को पहले से भी कोई बीमारी हो, तब भी पहले दिन से उसकी बीमारी पर बीमा लागू होगा। साथ ही आपको स्वास्थ्य की सभी सेवाएं कैशलेस दी जाएंगी, यानी आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। इलाज के बाद अस्पताल का बिल सीधा बीमा कंपनी भरेगी। अस्पताल में भर्ती होने से पहले और अस्पताल छोड़ने के बाद के इलाज पर होने वाले खर्च भी बीमा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहेब તેમજ પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલ જે આ યોજના જે અમારા ગામડામાં આવી, જેમનેથી અમે સારી રીતે ઇલાજ કરી શકીએ છીએ બીમારીઓનો, તેથી એમનો ધન્યવાદ મેં હાથ જોડીને એમને આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। हर देशवासी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े, क्योंकि स्वास्थ्य की सुरक्षा आपके और आपके अपनों की है और साथ भारत सरकार का है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए 24 सितंबर को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें।